जिस प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की जाती है, जिस प्रदेश में बार बार यह कहा जाता है कि अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ हैं और जहां कानून व्यवस्था को देश भर में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े हुई एक हत्या ने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अपराधियों के मन में कानून का डर क्यों खत्म होता दिखाई दे रहा है। कोई बदमाश राजधानी की सड़कों पर खुलेआम किसी व्यक्ति को गोलियों से छलनी करने का साहस कैसे जुटा लेता है? उसे यह भय क्यों नहीं सताता कि अपराध के कुछ ही घंटों बाद पुलिस उसके दरवाजे तक पहुंच जाएगी? यह सवाल इसलिए और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के टेकारी गांव निवासी प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले संदीप सिंह की बुधवार को लखनऊ के पीजीआई इलाके में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद हर देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वीडियो में अपराधियों के ऊपर न घबराहट दिखाई देती है, ना ही पुलिस का कोई खौफ। गुरुवार को जब संदीप सिंह का अंतिम संस्कार जौनपुर के रामघाट पर हुआ तो वहां मौजूद हर आंखें नम थी। परिवार का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। घर के आंगन में पसरा सन्नाटा, बिलखते परिजन और टूट चुके सपने यह बता रहे हैं कि अपराध सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं लेता, बल्कि पूरे परिवार का भविष्य छीन लेता है। संदीप सिंह के भाई जब अपने भाई को याद करते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। वह बताते हैं कि संदीप ने परिवार के लिए न जाने कितने सपने देखे थे। घर को आगे बढ़ाने, बच्चों के भविष्य को संवारने और परिवार को खुशहाल बनाने की योजनाएं बनाई थी, लेकिन कुछ सेकंड में चली गोलियों ने उन सभी सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। घटना के समय साथ मौजूद ड्राइवर आज भी उस खौफनाक मंजर को याद कर कांप उठता है। पिछले लगभग 10 वर्षों से संदीप के साथ था। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि जिस मालिक को वह रोज सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाता है, उसी मालिक को उसकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ड्राइवर के मुताबिक उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही संदीप सिंह अपनी कार से उतरकर कार्यालय की ओर बढ़े और ड्राइवर गाड़ी पीछे करने लगा, तभी बाइक सवार बदमाश पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उधर संदीप की पत्नी का दर्द देख परिवार के लोग भी टूट चुके हैं। पति की अचानक हुई हत्या के बाद वह बेसुध जैसी हो गई है। परिवार वालों के पास उसे सांत्वना देने के लिए शब्द ही नहीं है। रिश्तेदार बताते हैं कि संदीप का किसी से कोई बड़ा विवाद कभी हुआ ही नहीं था। वह अपने काम और परिवार में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति थे। ऐसे में उनकी हत्या ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। कैसे मतलब इस तरीके का कांड हो गया कि उसको कोई रंजिश था या कोई और मामला था, कोई पारिवारिक विवाद था? कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, और अगर कोई बात होगी भी तो कुछ बताते भी तो नहीं थे। हमारी उनसे बात जो हुई थी परसों या नरसों बात हुई थी दुर्घटना से 1 दिन या 2 दिन पहले रात में, तो हमने पूछा कि कहाँ पे हो, तो कहा भैया बस घर के लिए जा रहा है। तो हम कहा घड़ी मोबाइल में देखो टाइम क्या हो रहा है, ये जाने के समय अरे 8 बजे तक घर पे हो लिया करो, काम तो दिन भर लगा रहेगा, हमेशा लगा रहेगा। तो कहीं भैया आज कुछ काम चल रहा था, शायद थोड़ा लेट हो गया। कहा ठीक है, बातचीत हाल चाल सब कुछ हुआ। कोई ऐसा बात नहीं बताते थे कि मतलब उनसे विवाद है या कोई किसी तरह से कोई ये सब कोई बात कभी किसी से भी नहीं बताते थे, जो अंदर अपने पास रखे थे। पहले जो पुराना 1-2 बार विवाद हुआ था वो सुलह हो गया था, ख़त्म हो गया था विवाद। हम यहाँ गाँव में रहते थे, वो वहाँ रहती थी। तो कहें भैया हम पिताजी 2018 में जब एक्सपायर किए हैं, तो कहें भैया वहाँ भी एक लोग को ज़रूरत है, क्या किया जाए? तो हम कहा तुम्हारा तबीयत सही नहीं रहता है, तुम यहाँ गांव में नहीं देख पाओगे, तुम वहाँ देखो, गांव में जो है हम सब देख लेंगे। तो कहे ठीक भैया वहाँ देखिए, हम यहाँ आई हैं, सब नहीं। उनका काम बहुत रिस्की था क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि जानबूझ के मारा गया, यानी प्री प्लान्ड, कोई एक्सीडेंटल नहीं था। जानबूझ के तो मारा गया, लेकिन जो मारने का उद्देश्य उनका था तो मतलब मारना ही था उद्देश्य, मतलब डराना धमकाना या किसी पर ऐसी बात नहीं थी कि उनका भी उद्देश्य मेन मारने का था। क्या कभी संदीप सिंह की अभी हत्या के बाद संदीप की वाइफ से आपकी बातचीत हुई कि कोई ऐसा शक या जो कभी उनके साथ बात हुई हो कि
रंजिश का मामला सामने अभी आया? नहीं, अब हम उनके सामने केस हुए ही नहीं है, क्योंकि हालत तक सीरियस है कि मतलब अभी हमको संभालना और उनको संभालना मतलब मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए अभी उनके सामने हम नहीं पे हैं। और अभी थोड़ा सा हालात नाजुक है, अभी थोड़ा समय बहुत वैसे रहना सरकार पड़ेगा। से क्या मांग करेंगे इस समय? सरकार से मांग करेंगे यही भाई कि मतलब दोषियों को सज़ा मिले जो हो। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जी अब पूरी जिम्मेदारी जी, जिम्मेदारी तो है ही है जो हो। जिस तरीके से अपराध बढ़ा है इस समय अचानक में, इस समय देखिए, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था अपराध, ये 2-4-6 महीने से जो हो ज़्यादा कुछ बढ़ गया है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, सरकार समय पूरा होने वाला है, इसलिए कुछ इधर 4-6 महीने से क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं तो एक बार कंट्रोल हुआ तो बीच में ऐसा कोई विवाद नहीं था, सब डरे हुए थे माफिया लोग जो हुए, ऐसी कोई दुर्घटनाएं नहीं हो रही थी। इधर 4-6 महीने से कुछ क्राइम ज़्यादा हो रहा है। आपके भाई का किसी से आपको लगता नहीं विवाद ज़्यादा कहीं कभी कुछ आपके सामने आया हो? ऐसा कुछ नहीं था, कोई ऐसा विवाद होता या कोई ऐसी बात होती तो मतलब बात सामने आती जो हो, कोई ऐसी बात थी नहीं कि मतलब कोई कभी किसी प्रकार कोई विवाद हुआ हो, या मतलब थाना कचहरी पुलिस या बंद हुए हों, या मतलब कोई ऐसा वो हुआ हो कि नहीं, कोई धमकी मिली हो। अच्छा, ऐसा कुछ अगर हुआ होता तो बात सामने आता, ऐसा कोई ये कुछ था नहीं। किसी पे कोई शक नहीं? नहीं जी, विपिन कुमार। विपिन जी, जिस समय संदीप सिंह जी की हत्या हुई, गोली मार दी गई थी, जी, आप उनके ड्राइवर हैं, आप मौके पर मौजूद थे, क्या कुछ वारदात हुई थी उस समय? उस टाइम को नहीं, वही भैया हमसे गाड़ी से उतरे, कहीं हम कहीं किधर चलना, कहीं ऑफिस चलना, सीधा गाड़ी ऑफिस पे लगाई, उतरने लगे तो कहीं चेकबुक और पैसे ऊपर लेके आना, तो हमने कहा ठीक है, हम गाड़ी बैक करके पीछे लगाने लगे हैं। वो आगे चले तो आवाज़ आई फट फट की, तो हमने कहा कोई बुलेट वाला तो नहीं आवाज़ करता है, तो उधर देखा वो गिर गए हैं, तब दौड़ के उठाने गए हमको, और सबको आवाज़ दी, हम सत्यम भाई को बुला, उनको बुला, ऑफिस पे काफ़ी लोग बाहर खड़े थे, कोई बोला नहीं, तो हमारी लेडीज़ आई, वो लेडीज़ काम करती, वही अभी ऑफिस हमको मालूम हो, वही जाके अंदर बताई है वो। तो हम 3-4 बार कहा है तो कोई आए नहीं, बाद में सब लोग हमारे ऑफिस से दौड़ के आए, उनको तुरंत ही उठाए, पहले पीजीआई लेके गए, पीजीआई से हुआ नहीं कुछ बताए, तो फिर ट्रामा हम लोग लेके गए वृंदावन में। तो जिस तरीके से सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि पहले सीधे सीने पे गोली मारी गई, फिर उसके बाद उनके सर पे गोली मारी गई, हम ये नहीं देख पाए। आप नहीं देख पाए? कहाँ कहाँ गोली लगी थी, कुछ आपको आइडिया है? आइडिया कौन ने, हम उनको सीधा उठाए लेके गए हैं, उसके बाद में सब वहीं बताएं, वो जब होता है तब बताएं, ये गोली इधर लगी, ये इधर लगी, ये बताइए। आपको कभी कुछ कोई शक? कभी आप नहीं गाड़ी शक, चलाते थे, कभी कोई भी नहीं, ब्रेकिंग कोई शक करता नहीं, हो? कभी नहीं, कभी नहीं। उस दिन ऐसा कुछ नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, क्यों ऐसे आते थे, ऑफिस में नेटवर्क नहीं पकड़ा था, तो बाहर आधा आधा घंटा आके बात करने लगते थे, बाहर आके खड़े हो जाते थे, कभी ऐसा नहीं लगा। कभी गाड़ी में आप चलाते रहे? नहीं, कभी कोई चीज़ नहीं आया हो, कुछ बातें हो? नहीं, कभी नहीं। और पहली बात, कोई बात ही नहीं बताते थे, किसी कोई मतलब नहीं, गाड़ी से उतरे सीधा चले गए। हम लोग कचहरी भी जाते हैं तो कम से कम गाड़ी से उतरे, अंदर चले गए, 4-4, 5-5 घंटे समझो वहीं बैठे रहते, बाहर आते नहीं, जब निकलते थे तो फ़ोन करते थे, बाहर आ जाइए। आप उनके साथ कितने दिन से? कम से कम 8-9-10 साल लगभग हो गए। इन 10 सालों में आपको लगा नहीं कभी किसी से नहीं, नोक-झोंक? कुछ नहीं, सिंपल आदमी, अगर आप कोई बात कहते हो तब भी कहते हैं जाओ छविया जाओ, कोई मतलब ही नहीं है, कभी लड़ाई झगड़े में नहीं, वो इंटरेस्ट ही नहीं लिए, कभी नहीं लिए। कैसा स्वभाव था? अरे सीधा स्वभाव था, अगर आप कुछ बात कहते तो कभी कोई मतलब ही नहीं, ना कोई मतलब नहीं है चीज़ का, बुरा नहीं मानते, हंस के बात बाकी हंस से ही टाल देते थे। क्या लगता है किसने ये हत्या की होगी? क्या मतलब आपको कहीं कुछ? अब जैसे पुराना ही चल रहा था मैटर, हो सकता है उन्हीं का है, बाकी साइड पर ये था, यहाँ रोड का था, रोड का मैटर सुलझे गया तो उसमें कोई ही नहीं है, वही पुराना ही चल रहा था समदा वाला। तो आप तो हर प्लाट पे जाते रहे होंगे? तो हर हुआ फिर जाना आना बंद हो गया था ना, तो कोई मतलब ही नहीं। कैसा था? वो पार्टनर उनके थे यादव जी जो उनके पार्टनर? वो दिनेश यादव तो वो पहले का था, वही साइड ही से चल रही थी लफड़ा शुरू से वही। उनके बारे में कभी कोई चीज़ फोन नहीं, फ़ोन पे अब कोई बात नहीं, जो भी होता था, जैसे कचहरी जाना है तो कहीं चलो छोड़ दिया, उसके बाद कहीं गाड़ी लगाओ, जब हम आएंगे खुद फ़ोन कर देंगे, हुआ से अंदर से जहाँ पार्किंग लगाते थे गाड़ी, वहाँ तक पैदल खुद आते थे। उस दिन किसी प्रकार का कोई शक नहीं? कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो जो लड़के थे वो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं बदमाश, कहीं कुछ ऐसा सुराग जो कभी नहीं, कभी नहीं।
अगर ऐसा होता तो वो पहले ही बताते, कुछ भी नहीं बताया ना, कोई मतलब तलक कभी नहीं। गाड़ी से उतर 10 मिनट आपने सीसीटीवी देखा फुटेज? अभी देखा है, बाकी उस दिन वो पुलिस वालों ने दिखाया था। तो कुछ लगा ऐसा कि ये कभी आपके आसपास नहीं दिखाई नहीं, दिया? कभी नहीं। अगर लगता ऑफिस तो के आसपास दिखाई दिया? कभी नहीं। हम लोग बस अब भैया उतरे, हम लोग अंदर ऑफिस चले जाए, बाहर निकलते थे तो हम बाहर निकल के आते थे, बाहर कोई मतलब ही नहीं। जैसे अब ऑफिस में बाहर रिसेप्शन बना हुआ है, बैठे रहते, केबिन बुलाएंगे तभी हम जाते थे, कोई मतलब ही नहीं। बाकी ऑफिस में खुद कैमरा वैमरा सब लगे हुए हैं। अगर कोई ऑफिस में आता था तो पहले लड़कियां बैठी पूछती थी किससे मकसद से आए, किससे मिलना है, तो उसमें खुद वो बताते थे हम फलाने से मिलना है, तब वो खुद कहते थे हाँ अंदर आइए, तब भेजा जाता था। लखनऊ की सड़कों पर दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं? यदि राजधानी में कोई व्यक्ति अपने कार्यालय के बाहर भी सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगा? घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। फुटेज में हमलावर संदीप सिंह को निशाना बनाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की। गंभीर रूप से घायल संदीप को उनका ड्राइवर अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर जांच में जुटी हुई है। कई टीमें अलग अलग बिंदुओं पर पड़ताल कर रही हैं, लेकिन घटना के बाद बीतते समय के साथ एक सवाल लगातार लोगों के मन में गूंज रहा है। क्या अपराधियों के मन में कानून का डर खत्म हो चुका है, या फिर यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है? संदीप सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उनके अधूरे सपने, रोता हुआ परिवार और सीसीटीवी में कैद वह खौफनाक मंजर हमेशा यह सवाल पूछता रहेगा कि आखिर एक परिवार का सहारा बनने वाले व्यक्ति की जान इतनी आसानी से कैसे छीन ली गई, और क्या इस दर्द को इंसाफ मिल पाएगा?